हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। अभी हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं केदारनाथ पहुंचना कैसे है। बेसिकली केदारनाथ जाने के दो तरीके हैं। एक, अगर आप लोग ट्रेन से आते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है हरिद्वार और ऋषिकेश। तो जैसा आप लोग को लगे, या तो हरिद्वार उतर जाइए या तो ऋषिकेश। अगर आप लोग फ्लाइट से आते हैं तो यहाँ का देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आया हूँ, तो मुझे यहीं का पता है। रेलवे स्टेशन पे आप लोग जैसे ही उतरिएगा 10 रुपये दीजिएगा, बोलिएगा कि हम लोग को बस स्टैंड जाना है, नज़दीक है बस स्टैंड, आप लोग को ऑटो उतार देगा। हाँ, अगर आप लोग बस से नहीं आना चाहते तो यहाँ हरिद्वार से लोकल टैक्सी भी मिल जाता है। रेंट दोनों का सेम ही पड़ता है, 800 रुपये बस का लगेगा। अगर टैक्सी से जाइएगा तो कुछ ज़्यादा 900 1000 के आसपास लगेगा। बस या टैक्सी आप लोग को सोनप्रयाग उतार देगा। सोनप्रयाग से आगे आप लोग नहीं जा सकते बस या टैक्सी से। सोनप्रयाग के बाद प्राइवेट व्हीकल का जाना बंद कर। आप लोग सोनप्रयाग पहुंच के सबसे पहले रूम ले लीजिए यहाँ से, क्योंकि जितना सुबह कल चढ़ाई करिएगा उतना आप लोग को आराम रहेगा। आराम मेरे कहने का मतलब है कि जितना पहले जाइएगा भीड़ कम रहता है। और तो आप लोग का सोनप्रयाग में ही जो रजिस्ट्रेशन होता है वो चेक हो जाएगा। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आधार कार्ड दीजिए, वो तुरंत रजिस्ट्रेशन कर देता है। तो सोनप्रयाग में 1-2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप लोग को यहाँ से मिलेगा टैक्सी, जो कि 50 रुपये लेगा और आप लोग को गौरीकुंड उतारेगा। गौरीकुंड उतरने के बाद आप लोग को यहाँ से घोड़ा से जाना है तो घोड़ा से जाइए, पालकी से जाना है तो पालकी से जाइए। हम लोग तो पैदल चलेंगे भाई, अभी यंग एज में है, पैदल तो बनता है। तो गौरीकुंड से पैदल 16 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो चलते हैं, नज़ारा उठाते हैं और चलते बनते हैं, देखते जाइए। तो गाइस शुरू में तो कुछ नहीं लगा, बट लास्ट में आते आते हालत बिगड़ गया था। अब हम लोग केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। मंदिर के पास जस्ट ½ किलोमीटर पीछे हैं। तो बेसिकली है कि आधा किलोमीटर पीछे ही जो घोड़ा वाले होते हैं वो रुक जाते हैं, उसके आगे आप लोग घोड़ा ले जाकर नहीं जा सकते। और हाँ, यहाँ हेलीकॉप्टर का भी सुविधा अवेलेबल करवा दिया गया है। अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर पीछे है फाटा या गुप्तकाशी, जो हेलीकॉप्टर का हेलीपैड एक प्रकार से बोल सकते हैं, जो डायरेक्ट यहाँ मंदिर के पास उतारेगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ मंदिर के पास पहुँचकर ले लेना है टेंट, क्योंकि शाम को यहाँ टेम्परेचर माइनस में चल जाता है। हम लोग जिस समय थे वहाँ तो -7 चला गया। तो हम लोग टेंट ले लिए, जो 900-1000 के आसपास शेयरिंग पड़ सकता है, जिसमें 3 लोग आप लोग आराम से रुक सकते हैं। उसके बाद टेंट ले लीजिए। टेंट लेकर आप लोग का फ़ोन डिस्चार्ज है तो फ़ोन चार्ज कर लीजिए, और फिर कुछ मिनट के बाद या कुछ आवर के बाद आप लोग चल जाइए। रजिस्ट्रेशन जहाँ होता है वहाँ चेक होकर आपको स्लॉट दिया जाएगा कि आप इस स्लॉट में दर्शन कर सकते हैं। तो इसी स्लॉट में आप सुबह जल्दी ही लाइन लग जाइएगा। सुबह क्या होता है, जितना जल्दी आप लोग सुबह जाइएगा उतना कम भीड़ मिलेगा, और सुबह है कि आप लोग अंदर तक जाकर दर्शन कर सकते हैं। फिर बाद में आप लोग को बाहर से ही मोड़ दिया जाता है, मतलब अंदर गर्भगृह तक नहीं जाने दिया जाता है। तो आप लोग भी आइए, दर्शन करिए। यहाँ आना मतलब जो 16 किलोमीटर चले वो रियली वर्थ इट था भाई, क्योंकि जो मंदिर का व्यू मिलता है एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, स्वर्ग, जस्ट लाइक अ स्वर्ग। वो कहते हैं ना, यहाँ आप तभी आ सकते हैं जब महादेव बुलाए। आप लोग यहाँ अपने मन से नहीं आ सकते हैं। तो गाइस अभी आरती का टाइम हो चुका है, तो चलिए हम लोग आरती अटेंड करते हैं, शाम वाला। उसके बाद पहले दर्शन करने के लिए लाइन लग जाते हैं, उसी समय आरती होगा तो वो भी देख लेते हैं। तो और मंदिर की तरह यहाँ पे भी प्रसाद ये सब अवेलेबल रहता है, आप लोग आइए। हाँ, ये बात है कि कुछ ज़्यादा पैसा लेते हैं, यहाँ 500-1000 तक का प्रसाद चला जाता है भाई। लिटरली जो यहाँ आकर 16 किलोमीटर चला ना, यहाँ मंदिर देखोगे ना, सारा थकावट दूर हो जाएगा यहाँ। तो हम लोग का यहाँ आते आते बज गया था 3 साढ़े 3 हो गया था, क्योंकि हम लोग लेट से चढ़ाई किए थे। तो इसके बाद हम लोग लाइन में लगे, तो 2-2.5 घंटा लाइन में लगा जाता है। फिर टोकन लिए, उसके बाद 2-2.5 घंटा लाइन लगने के बाद भोले बाबा का दर्शन हुआ। फिर दर्शन किए। तो मंदिर में अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं रहता, तो अंदर तो दिखा नहीं सकते। हाँ, बट जहाँ तक फ़ोन अलाउ है वहाँ तक लेके चलते हैं। तो मंदिर में आप लोग को 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रुक सकते हैं इधर उधर करके। फिर यहाँ बाबा का दर्शन करने के बाद यहाँ पीछे है भीमशिला, कहा जाता है जो 2011 का फ्लड आया था, बाढ़, उसमें ये पत्थर इतने ऊपर से आकर अचानक मंदिर के यहाँ के आसपास रुक गया था, जो कि कोई नहीं बता सकता। और फ्लड को है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। 2013 का फ्लड में पूरा केदारनाथ रामबाड़ा तबाह हो गया था। रामबाड़ा यहीं का एक गांव है,
तो और यहाँ मंदिर का कुछ नहीं हुआ था, जिसका कारण ये पत्थर ही माना जाता है। तो यहाँ बाबा के और पत्थर भीमशिला का दर्शन करने के बाद यहाँ आगे मनोकामना स्थल है, जहाँ यहाँ एक चुनरी मिलता है दुकान में, तो उसी को बांधा जाता है। तो हम लोग भी बांध लिए कुछ न कुछ तो इनकम्प्लीट भी सभी का रहता है यार लाइफ में, तो हमने भी कुछ बाबा से मांग लिया, मिल गया तो अच्छा है। उसके बाद चलिए आप लोग के यहाँ ही नज़दीक एक 1.5 किलोमीटर के फिर ट्रैक करने के बाद एक आता है भैरव बाबा का मंदिर। तो उसके बाद यहाँ मंदिर का दर्शन करने के बाद माना जाता है उसका भी दर्शन करना ज़रूरी है। चलिए हम लोग भैरव बाबा का मंदिर चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ऐसे भूख तो लगी है यार, बट अब जाकर ही खाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, तो यहाँ ऐसा है कि आप लोग को मंदिर के अंदर टाइम नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाहर जितना मन रुक सकते हैं। यहाँ पे सब ऑर्गेनाइज रहता है, जितने भी पुलिस फोर्सेस हैं सारे आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आराम से रुकिए, जितना मन है आपको रुकने का रुक सकते हैं। तो मंदिर के अगल बगल में हम लोग भी ने टाइम दिया है, 1.5 आवर के आसपास रहे थे, फ़ोटो वोटो खिंचवाए। उसके बाद चलिए भैरव बाबा का मंदिर। तो हम लोग का लक अच्छा था बाय द सेंस कि जैसे ही यहाँ मिले भंडारा चल रहा था, भूख तो लगा ही था यार, तो भंडारा और हम छोड़ दे ऐसा हो नहीं सकता। तो यहीं थाली मिल रहा था, थाली लिए, उसके बाद खाना खाए और फिर मंदिर के लिए चलते हैं। कहा जाता है यहाँ मंदिर के रक्षक भैरव बाबा को ही माना जाता है। तो भाई यहाँ भी हम लोग दर्शन किया, चक्कर 1.5 है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ आप लोग आना न भूले। होते हैं कुछ लोग कि डायरेक्ट नीचे उतर जाते हैं, बट इतना नहीं है यार कि उतना दूर से आए, यहाँ नहीं है। तो यहाँ भी दर्शन के लिए फिर अभी रात हो रहा है भाई, और -4 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। तो आप लोग अपना पहनने का कपड़ा का ध्यान जरूर रखें। अगर आप लोग टेंट वाले के भरोसे हैं तो टेंट में सिर्फ कंबल मिलता है और हीटर मिलता है, तो कुछ समय के लिए मिलता है, ये नहीं है कि रात भर के लिए है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं। या रात का व्यू है केदारनाथ का। उसके बाद कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।